हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल थीटा स्कूपर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी ठीक चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा 2024 का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ओवरऑल हमने कैसा परफॉर्म किया, और साथ में हम ये भी देखेंगे हमने मार्च मंथ में कैसा परफॉर्म किया। आपको जैसा पता है कि मार्च हमारे लास्ट मंथ होता है फाइनेंशियल ईयर का, तो हम देखेंगे कि हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो मेरी रही मैं वो भी आपको इस साथ शेयर करूंगा, और इसकी उसको मैं आपको बताऊंगा कि हम स्नेक एंड लेडर जब हम गेम खेलते थे, सांप और सीढ़ी का जब हम गेम खेलते थे, तो हम क्या एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं सांप और सीढ़ी के गेम से और ट्रेडिंग के गेम से और ट्रेडिंग से। दोस्तों, ट्रेडिंग बहुत ही टफ प्रोफेशन है। जैसा कि आप लोगों ने अब देखा होगा कि डेटा से कि 90% जब हम लॉग इन करते हैं जीरोधा में, तो पहले स्क्रीन दिखाता है कि 90% ट्रेडर लूज़ करते हैं, ठीक है, एंड 10% ही केवल प्रॉफिटेबल है, ठीक है। उसमें से भी जो 1 से 2% है, टॉप के 2% हैं, दे आर मेकिंग मनी, एंड बाकी सबका बस टाइम, मतलब बाकी सब कर रहे हैं बट ऐसा कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, कैसा तीर नहीं मार पा रहे हैं का ग्रॉस लॉस है। और मैंने जो कैपिटल जो मेरी स्टार्टिंग कैपिटल थी इस मंथ के लिए, वो 18 लाख की स्टार्टिंग कैपिटल थी इस मंथ की। पहले मेरा करीब 20 लाख कैपिटल थी, बट मेरा फरवरी में भी 2 लाख का लॉस हुआ था। 18 लाख से मैंने इस महीने स्टार्ट किया था, तो 18 पे अगर आप देखोगे तो रफली बनता है करीब 7.7% का मेरा लॉस हुआ यहाँ पे। 7.7% का लॉस हुआ ग्रॉस में, और ओवरऑल हमने नेट लॉस किया है 2.04 का लैक्स का, तो ये बनता है मेरा 11.3% का लॉस यहाँ बनता है। तो दोस्तों, कुल मिला के मंथ ख़राब रहा, बेसिकली ये क्वार्टर भी ख़राब रहा जनवरी से मार्च तक का। अभी हम देखेंगे डिटेल में। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा डे वाइज, और ये जो लॉस हम देख रहे हैं 2.04 लैक्स का, क्या इसका कारण क्या था। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो टोटल इस महीने जो ट्रेडिंग सेशन थे वो टोटल 19 ट्रेडिंग सेशन थे, राइट, 19 ट्रेडिंग सेशन थे। और जो मेरा प्रॉफिटेबल डेज हैं, जो मेरे लॉस वाले दिन हैं, वो केवल 5 दिन मैंने लॉस किया है, राइट, 5 दिन लॉस किया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि मेरा अभी भी जो विन रेट है वो 70% है, ठीक है, विन रेट 70% है। आप बोलेंगे सर विन रेट 70%, उसके बाद भी आप लॉस कर रहे हो 2 पॉइंट का कारण क्या है? तो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बात करने वाले हो कारण क्या है। तो कारण ये है, बहुत सिंपल सा कारण है कि अभी हम एक चीज़ नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो वो है मेरा रिस्क। आप कहीं पे जहाँ पे भी ट्रेडिंग करते हैं वो लिख के वहाँ पे आप चाहें तो एक पोस्टर बना कर रखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में रिस्क रिस्क रिस्क। अगर मैं 4 चीज़ें कोई मुझे बोलता है, फर्स्ट पे भी रिस्क मैनेज करना है, सेकंड पे भी रिस्क मैनेज करना है, थर्ड पे भी रिस्क मैनेज करना है, फोर्थ पॉइंट पे भी रिस्क मैनेज करना है। रिस्क अगर आप मैनेज कर लेते हो तो बाकी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक निकल जाती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और अभी का नहीं, मैं आपको पिछले 4-5 मिनट डेटा दिखाऊंगा और कैसे इसको मैनेज करूँ, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप देखें तो मेरा 5 ही लॉस हुआ, लेकिन उसमें से एक दिन का लॉस कितना है मेरा? एक दिन का लॉस कितना है? 3.44 लैक्स। अब इसको मैं डिटेल में जाता हूँ तो ये कितना हुआ? 3.52 का मैंने एक दिन में लॉस किया है। 3.52 का मेरा एक दिन का लॉस है, राइट। ये लॉस मेरा 3.52 का एक दिन का लॉस है, एंड ओवरऑल मैंने आपको दिखाया था मेरा मंथ का लॉस कितना है, 2.04 का लॉस है, ठीक है, ओके। तो अगर मैं इस लॉस को ना करता या इस लॉस में 50 हज़ार का लॉस लेता और उसके बाद मैं कट करता, यानी कि करीब 3% का लॉस लेता है, 2% का लॉस लेता और मैं अपने ट्रेड को कट कर देता, तो भी दोस्तों मैं इस महीने में 1 लाख रुपए आराम से, 1 लाख के आसपास आराम से ग्रीन में होता, राइट। लेकिन ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं इसी तरीके से ऐसा होता तो ऐसा होता, बट ऐसा हम आपको उस समय करना पड़ेगा जब उस समय ट्रेड आपकी चल रही होगी। ट्रेड चल रही थी तब आपको ये डिसीजन लेना था, और यही आपको अपने माइंड में यही बात इनग्रेन करनी है, ये बात माइंड में आपको लिखनी है, बार बार बोलना है कि बॉस वो कट करना है, वो कट करना है।
तो मैं अपना सारा का सारा जो गेम मैं लूज़ किया, मतलब मंथ में लूज़ किया, वो एक ही दिन में लूज़ किया था। बिकॉज 3.52 का लॉस अगर आप ले लेते हो एक दिन में, तो बॉस कितना भी अच्छा कर लो आप, क्या होगा। एक दिन की कहानी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एक दिन क्या हुआ था। ये वो डेट लगा रखी है मेरे दोस्तों, 12 मार्च की डेट है। 12 मार्च की डेट क्या बोलती है? 12 मार्च को मार्केट खुलती है कहीं पे 20,000। ये फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है वैसे 12 मार्च को, ट्यूसडे था इस दिन। तो 22,822 के आसपास मार्केट खुलती है, राइट दोस्तों। और फिर आप देखेंगे ये कैंडल कितने की बनती है, 22,800 से लेके हम कहाँ पहुँचते हैं, 21,080 पहुँचते हैं। 22,800 से लेके करीब 250 पॉइंट के आसपास ऊपर जाते हैं, फिर 250 पॉइंट नीचे आते हैं, फिर उससे और 200 पॉइंट नीचे आते हैं। मतलब पहले कॉल में सारे के सारे ऑप्शन जो थे स्पाइक किए थे, ब्लास्ट हुआ था, मेजर ब्लास्ट हुआ था। फिर जब यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पे हमने स्टेडल बना लिया, फिर यहाँ से ब्लास्ट हुआ, फिर पूरा ब्लास्ट हुआ। और ये दिन, दिस वॉज माई बिगेस्ट लॉस इन माई करियर, जिसमें कि मैंने करीब अपना 20% कैपिटल ब्लॉक किया था। 20% कैपिटल ब्लॉक किया था। कैन यू इमेजिन 20% एक दिन आप ब्लॉक करोगे और आप बोलोगे कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे? पॉसिबल नहीं पॉसिबल है दोस्तों। यही चीज़ मतलब आपको कंट्रोल करना है। उसके बाद के दिन अगर आप देखोगे तो लॉसेस वर इन कंट्रोल, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस मंथ मेरा प्रॉफिट भी एक दिन 1 लाख के ऊपर हुआ था, बट इसमें कुछ कैरी ओवर पोजीशन थी, ओवरनाइट पोजीशन थी, जिसकी वजह से MTM इतना दिखा था। बट ओवरऑल ये कहानी रही है। मैं इसको अभी ये दिन लगा हुआ है, मैं इसको दोबारा से 1 मार्च से कर लेता हूँ, 1 मार्च से 31 मार्च से कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी कहानी रही। 2 लाख का लॉस यहाँ पे हो गया। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, तो मैं आप पीछे चलता हूँ 1 महीने, तो मेरा इस महीने कितना लॉस हुआ था, फरवरी से लेके अभी तक, फरवरी या मार्च में लॉस हो गया मेरा 4 लाख का, ठीक है, ओके। 4 लाख का लॉस हो गया। लेकिन यहाँ पे भी सेम कहानी रही। यहाँ पे रेड डेज ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पे भी 1-2 मेजर हुए थे। लाइक कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1,06,000 का लॉस हुआ था, 79,000 का लॉस, 65,000 का लॉस हुआ था, ठीक है। और ये 66,000। तो यहाँ पे भी 3-4 दिन ऐसे रहे जो कि मेरे SL लिमिट से, जो मेरी SL लिमिट है 2% की, उसको मैंने यहाँ पे ब्रीच किया। कितनी बार ब्रीच किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यहाँ पे 4 बार SL लिमिट ब्रीच हुई है, 4 टाइम। आपको अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको यही नोट करना है कि मेरी जो मैं अपनी SL के लिमिट ब्रीच कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली आप ऑफेंस कर रहे हो, आप यहाँ पे एक डिसिप्लिन को तोड़ रहे हो। तो आपको ये काउंट करना पड़ेगा कि यार मैंने ये चीज़ें कितनी बार घटाई। तो अगर मार्च में देखोगे, तो फरवरी में देखोगे, तो ये मैंने 4 बार ब्रीच किया था अपनी लिमिट को, ठीक है। मैंने मार्च में ये लिमिट को 1 ही बार ब्रीच किया है, बट वो ऐसा ब्रीच हुआ कि वो 4 बार के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको जनवरी में चलता हूँ। जनवरी में क्या कहानी हुई, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे 2 लाख का लॉस था, लगभग 2.04, यहाँ पे 2.04, 4 लाख का। यहाँ पे भी आपका लॉस था मेरा। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 97,000 का एक लॉस हुआ था, 97 एंड 2 बार। यहाँ पे भी आपने 2 बार ब्रीच किया है, जो अपनी 2% की लिमिट है, ठीक है। आप नोट करते रहना कि मार्च में 1 बार मैंने किया था, मार्च में 1 बार, फरवरी में 4 बार और जनवरी में हमने 2 बार, ठीक है। ये लिमिट आपने ब्रीच किया था। और अभी तक लास्ट क्वार्टर मैंने बोला था, तो अभी स्टार्टिंग मेरा बहुत ही बेकार क्वार्टर रहा। इस हिसाब से मैंने 1,92,000 का तो लॉस ऐसे किया है ओवरऑल, ग्रॉस लॉस किया है। और प्रॉफिट जो चार्जेस और ब्रोकरेज दिया है, ब्रोकरेज कितना दिया आप देख लो, 2,11,000 ब्रोकरेज दिया है, और बाकी कुछ गवर्नमेंट चार्जेस हैं। तो इसको लेके कुल मिला के 5,30,000 का यहाँ पे लॉस हुआ है लास्ट क्वार्टर में, ओके। अब मैं पीछे चलता हूँ 1 महीने, दिसंबर चलता हूँ, ओके। सो नाउ दिसंबर वाज अ प्रॉफिटेबल मंथ। दिसंबर एक प्रॉफिटेबल मंथ था, और दिसंबर में सारा कुछ स्मूथ था। मतलब जैसे होता है ना, ड्रीम मंथ था दिसंबर। दिसंबर वाज अ ड्रीम मंथ, जहाँ पे केवल
एक ही एसएल लगा था, वो भी माइनर एसएल था। तो दिसंबर वॉज अ ट्रेड मंथ। दिसंबर में नाउ अभी आप देखोगे तो पूरा ग्रॉस लेवल पे नाउ आई एम प्रॉफिटेबल, बट यहाँ पे ब्रोकरेज ना दिया तो अभी आप नेट लॉस में 2.77 के नेट लॉस में हो। तो मैं आपको पीछे इस तरह से ले चलता हूँ, और इस अकाउंट में मैंने एक समवेयर अगस्त से स्टार्ट किया था। क्या डेट है आप ये देख सकते हैं, 29 अगस्त से मैंने इस अकाउंट में ट्रेड करना स्टार्ट किया था। उसके पहले मेरा अकाउंट जो था वो दूसरे ब्रोकर के पास था, बट वहाँ पे कैपिटल नहीं थी। 20 लाख कैपिटल से मैंने अगस्त से स्टार्ट किया था। तो ऑब्वियस स्टोरी आपको ओवरऑल स्टोरी है। तो बेसिकली कितने मंथ हो गए आपके? 7 मंथ हो गए, राइट? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 7 मंथ्स की ये स्टोरी रही। 7 मंथ्स में मैंने टोटल 3.26 लैक्स का तो ग्रॉस किया, यानी ग्रॉस लेवल पे आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। बट चार्जेस मैंने जीरोधा को दे दिया 5.88 लैक्स, ठीक है। तो टोटल मैं लॉस में अभी कितना हूँ? -2.61 लाख के लॉस में हूँ, ठीक है। और 2.61 के लैक्स लॉस में है। और मैंने आपको ऐसे बताया कि अगर अभी लास्ट में इस महीने का एक दिन का लॉस देखूँ तो कितना है मेरा? 3.44 लैक्स। तो अगर ये नहीं होता तब भी मैं प्रॉफिट में होता। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि बॉस आपको ये जो बड़े बिग होल्स हैं ये आपको अवॉइड करने हैं, ये तो चलते हैं कंसोल में, देखते हैं कि क्या नंबर्स क्या बोलते हैं। तो मैंने फ्यूचर ऑप्शन लगा लिया है, और 1 मार्च से डेट लगा लेता हूँ मैं 31 मार्च की। आज 31 मार्च है, हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको दिखेगा कि एक हमने भारी भरकम लॉस लिया है इस महीने भी, ठीक है। जो हमारा टोटल लॉस हुआ है करीब 2 लाख का लॉस हुआ है, और ग्रॉस में 1.4 का लॉस हुआ है। ओके, तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बताया कि सांप सीढ़ी का गेम है पूरा का पूरा। जो हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, बेसिकली वी आर ऑप्शन सेलर्स, राइट। हम ऑप्शन सेलिंग मैं करता हूँ एंड और कुछ नहीं करता हूँ। ऑप्शन सेलर्स के पास अगर आप देखोगे तो जो सीढ़ियाँ होती हैं ना सांप सीढ़ी गेम में, सीढ़ी मेरी छोटी छोटी सीढ़ी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 to 100 यानी कि 10 ब्लॉक्स है, राइट, 10 रोज है। और 10 रोज में आपको जो सांप सीढ़ी का गेम है वो आपसे जो सीढ़ियाँ हैं वो कितनी छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं कि मतलब आपको केवल एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, एक रो से दूसरे रो में ले जाएगी। फर्स्ट रो टू सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फिफ्थ, ठीक है। तो आपकी जो सीढ़ियाँ हैं वो कितनी सीढ़ियाँ हैं? 1 से 2% की सीढ़ी है, मैक्सिमम 1 से 2% की सीढ़ी है, बहुत किस्म 2.5-3% की सीढ़ी है। बट जो आपके सांप हैं, जो स्नेक्स हैं, भाई साहब ये स्नेक्स देखो, ये 10% का एसएल है। अगर ये बड़ा वाला स्नेक लग गया आपको 10% का एसएल है। इस तरीके से ये वाले भाई साहब हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6% के एसएल है, ठीक है। ये वाले भाई साहब कितना? 1 2 3 4% के एसएल है। तो बॉस क्या करना है? बहुत सिंपल सी गणित है, बहुत सिंपल है। आपको ये जो भाई साहब लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4, इनको भी क्रॉस कर दो। तो मैंने वही मेंशन किया कि आपके जो भी 5% 10% वाले रेंज में बड़े बड़े सांप हैं, ठीक है, ये भाई साहब हो गए, ये भाई साहब हो, इनको अवॉइड करना है यार। अगर इनको आपने अवॉइड कर लिया उस दिन, ठीक है। और ये छोटे वाले भाई साहब लोग काट भी ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, जैसे ये भाई साहब, ठीक है, छोटे वाले अगर काट भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये विल स्टिल मेक मनी, यू विल माइंड। आप चाहो तो इसका प्रिंट निकाल के, इस वाले का प्रिंट निकाल के अपने ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर लगा लो कि आपको इस सांप को अवॉइड करना है, इस सांप को अवॉइड करना है। ये सांप आपके पूरे के पूरे अगर 1% 10 दिन की मेहनत या फिर आपके महीनों की मेहनत लेके चला जाता है, ठीक है। अभी कोई तो ये था दोस्तों कहानी। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि 5 दिन ही इसमें रेड है, ठीक है। यहाँ पे आपके 7 दिन रेड है, यहाँ पे आपके 7 दिन रेड है। इसका मतलब ये है कि आप 70% टाइम तो विन कर रहे हो, बट ओनली वन मिस्टेक आई एम डूइंग, दैट इज़ योर रिस्क रिवार्ड। यू आर नॉट मेंटेनिंग योर रिस्क रिवार्ड। आप याद रख लो, कैसे भी कर लो, आपको जो अपना रिस्क है वो 2% पे कैप करनी है तो कैप करनी है, एंड वो भी प्रैक्टिस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे 1 दिन अपना रूल ब्रेक किया, यहाँ पे 4 दिन ब्रेक किया, और यहाँ पे 2 दिन ब्रेक हुआ, यहाँ पे कोई रूल ब्रेक नहीं हुआ। इधर भी रूल ब्रेक हुए हैं थोड़े बहुत, बट ये सब अच्छे थे। और यहाँ पे हालांकि रूल आपको ब्रेक तो हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे किसी भी ऑप्शन सेलर से पूछोगे तो जैन फेब मार्च ये आपके जो टाइम थे ना बॉस, ये दीज वर एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, ठीक है।
तो अगर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम है, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, हाई क्लास होना चाहिए। ठीक है, हाई क्लास होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बाउंसर बॉलिंग कर रहा है, कोई भी बाउंसर आ रही, तो आपको वहाँ पे अपना डिफेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। आप वहाँ पे फ्रंट फुट पे आगे जाके बैटिंग नहीं कर सकते। आप आगे जाओगे तो बहुत विकेट उड़ेगा आपके हाथ, या फिर आपका बॉल हेलमेट में लगेगी। तो मेरे साथ वही हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा होगा। मे बी आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें ये हेल्प करे, क्योंकि जब भी एक ट्रेडर सेकेंड लेवल पे आता है, आई एम इन सेकेंड लेवल, जहाँ पे फर्स्ट लेवल पे होता है कि आपको प्रॉफिट करने आता है, राइट। प्रॉफिटेबल आप हो, ग्रॉस लेवल पर भी आप देखो मैं ग्रॉस लेवल पे प्रॉफिटेबल हूँ। ठीक है, बट आप नेट पे लॉस इसलिए करते हो क्योंकि आपके जो 1-2 दिन के, कुछ दिनों के, जहाँ पे आपको अपनी इंस्टिंक्ट होती है ना, इंस्टिंक्ट जो होती है उसको आपको किल करना पड़ता है, उसको इंस्टिंक्ट को आपको कंट्रोल करना पड़ता है, वो आप नहीं करते हो। तो इमोशन आपको उस दिन कंट्रोल करना पड़ता है। जब वो इमोशन आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे बड़े लॉसेस ले लेते हो, जो कि मैंने यहाँ पे लॉस लिए। ठीक है, पूरा ट्रेडिंग समरी 2.61 के लॉस, एक दिन का 3.5। अगर ये मरो तब भी अगर ये नहीं होता तब भी मेरा 1 लाख का प्रॉफिट होता है, राइट। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड एंड आई होप ये फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 विल बी अ गुड फाइनेंशियल ईयर। लेकर स्टार्ट करते हैं नई जर्नी से। ठीक है, एंड डेफिनेटली वी विल बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। कीप दिस इन माइंड ऑलवेज। अपने आप को बोलें आपकी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। ठीक है, यस, लेकिन जो अपनी गलतियां हैं उसको समझें, उस पर वर्क करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।